हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आई वेलकम यू ऑल टू CAPFAC मेंटर्स। माय नेम इज़ संदीप। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी, और इसी प्रिपरेशन को और अच्छे से करने के लिए CAPFAC मेंटर आप लोगों के लिए एक और इनिशिएटिव लेके आया है जिसका नाम है प्रयास। जी हाँ दोस्तों, प्रयास जो इनिशिएटिव है CAPFAC मेंटर का, वो एक्सक्लूसिवली फॉर पेपर 2 है, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CAPF 2025 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि जो इनिशिएटिव प्रयास इनिशिएटिव जो CAPFAC मेंटर ने लॉन्च किया है फॉर एक्सक्लूसिवली पेपर 2, उसके अंदर आप लोगों को किस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए जो प्रयास है वो काफ़ी बेहतर उनकी प्रिपरेशन को करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्रयास इनिशिएटिव फॉर CAPF 2025 एग्जामिनेशन एंड दिस इज ओनली फॉर पेपर 2। तो चलिए एक बार हम लोग इसको देखते हैं कि व्हाट यू विल गेट इन प्रयास पेपर 2 कोर्स। ठीक है, तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि CAPFAC मेंटर ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। फिर से मैं एक बार बताता हूं, तपस्या। ठीक है, तो दोस्तों तपस्या इनिशिएटिव जो है, तपस्या बैच जो है, वो CAPFAC मेंटर ने लॉन्च किया है। एंड तपस्या इज फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, इट इज अ फाउंडेशन कोर्स, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रयास की जो प्रयास इनिशिएटिव है ये क्या है। तो प्रयास जो है इट इज नॉट अ फाउंडेशन कोर्स, इट इज फॉर पेपर 2। कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आपकी पेपर 2 की प्रयास बैच में होगी, और पेपर 1 भी अगर आपको इंक्लूड करना है तो उसके लिए तपस्या बैच जो है वो आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रयास इनिशिएटिव के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट इन प्रयास पेपर 2 कोर्स। ठीक है, तो देखो प्रयास पेपर 2 के अंदर सबसे पहली चीज तो आप लोगों को लेक्चर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया होगा कि भाई UPSC का जो पैटर्न है CAPF में वो किस हिसाब से है। जैसे कि अगर आप इकोनॉमी का कोई टॉपिक उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसे के अंदर और आपके आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर। कई बार मोस्टली जो है एसे के अंदर ही जो है आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स जो हैं वो आपको इस बैच में मिलेंगे। ठीक है, तो प्रयास बैच में जो है आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स मिलेंगे किस किस के, जैसे कि मान लो पॉलिटिकल साइंस अपनी पॉलिटी है, उसके जो कॉन्सेप्चुअल जो आपका डेटा रहेगा वो आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको, ताकि क्या है आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़े। जब आप समझोगे तो पेपर 2 जो है एक तरह से आपके लिए कॉमन सेंस का पेपर हो जाएगा। इट इज़ जस्ट फॉर मतलब जनरल नॉलेज का पेपर हो जाएगा। स्पेशली अभी क्या लगता है कि स्पेशली तैयारी करनी है, ये बहुत कुछ है इसके अंदर, बट एक्चुअली देखा जाए तो इट इज़ ऑल जस्ट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, पेपर 2 में एस्से राइटिंग में मेनली कॉन्सेप्ट्स हैं, किस हिसाब से आपको लिखना है, द वे ऑफ राइटिंग, व्हाट यू हैव टू राइट इन एस्से, आर्गुमेंट, रिपोर्ट टू गेट एज फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। वो सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रयास में मिलेंगी। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मटेरियल आपको मिलेगा, उसके लेक्चर्स जो हैं वो आपको इस बैच में मिलेंगे। जैसे कि सोशल इश्यूज़ के ऊपर आपको वीडियोस मिलेगी, सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर आपको जो है वीडियोस मिलेगी, क्योंकि मोस्टली जैसे कि CAPF जो एग्ज़ाम है वो उसके अंदर हर एक या हर साल में आपको देखने को मिलेगा कोई सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। जैसे कि अभी साइबर सिक्योरिटी का बहुत ही ज़्यादा बर्निंग इशू है। ठीक है, तो उसके बारे में UPSC पूछ सकती है। जैसे कि 2023 के अंदर UPSC ने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पूछा था, तो कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली इज साइबर सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज़ के बारे में, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। जैसे कि जो भी बर्निंग इशू रहता है जियोपॉलिटिकल वे में जो है इंडिया से रिलेटेड आपको इसके अंदर लेक्चर्स मिलेंगे। जो भी न्यूज़ में बर्निंग टॉपिक है उसके ऊपर लेक्चर्स मिलेंगे। प्लस आपको जो ग्रामर है
25 मार्क्स की ग्रामर आती है इसके अंदर। तो 25 मार्क्स की ग्रामर है, और ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्रामर जो है इसमें ऑब्जेक्टिविटी है। ऐसे राइटिंग आप कितना ही अच्छा लिख लो भाई, हम लोग इतना ही एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि भाई 12-13 नंबर बहुत अच्छे नंबर है, इतने ही आ जाए तो भी मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रामर को हल्के में ले लेते हैं, ग्रामर को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि यार ग्रामर ही तो है, पढ़ लेंगे आराम से। बट ग्रामर जो है एक ऑब्जेक्टिविटी है, ग्रामर में सब्जेक्टिविटी नहीं है। जो लिखा है सही है तो पूरे नंबर मिलते हैं, और अगर गलत लिखा है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ग्रामर के भी लेक्चर जो हैं आपको इस प्रयास बैच में मिलेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि ग्रामर के अंदर जो ये 25 मार्क्स है, इसमें एटलीस्ट आप लोग जो है 20+ तो स्कोर करो। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है फोकस करते रहते हैं एसे राइटिंग के ऊपर, आर्ग्यूमेंट के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर, बट 25 मार्क्स की ग्रामर है, उस पर अगर आप फोकस करोगे तो एटलीस्ट 20 मार्क्स अगर स्कोर करते हो तो फुल एक ऐसे के मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। मिनिमम 50 चाहिए होते हैं मार्क्स। 90 के आसपास में जब स्कोर आता है पेपर 2 का तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर उसको माना जाता है। अब आप खुद सोचो कि ग्रामर में अगर आपके 20+ आते हैं तो कितना अच्छा स्कोर जो है आपका होने की पॉसिबिलिटी रहती है फिर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको लेक्चर फॉर्मेट में जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन जो है पेपर 2 की वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में होगी और आपको बहुत ही ईजी लगेगा पेपर 2, ठीक है। अभी क्या है, एकदम स्कैटर्ड मटेरियल है पेपर 2 का, कोई एक फिक्स सोर्स नहीं है जहाँ से हम लोग जो है पेपर 2 के जो मटेरियल है उसको हम लोग ले सके, पढ़ सके। तो उसके लिए जो है आपको मंथली करंट अफेयर भी मिलेगी और ये सारे के सारे लेक्चर्स भी मिलेंगे, जिससे कि आपकी जो पेपर 2 की जो अप्रोच है वो एकदम फोकस्ड रहे, ठीक है। तो ये है आपके लेक्चर्स की बात कि प्रयास के अंदर जो है आपको कितने किस हिसाब से जो है लेक्चर्स मिलेंगे। तो देख सकते हो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स हैं, सोशल इश्यूज़ के लेक्चर मिलेंगे, सिक्योरिटी रिलेटेड लेक्चर मिलेंगे आपको, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, बर्निंग टॉपिक्स, ग्रामर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मंथली करंट अफेयर। क्योंकि आपने देखा होगा पेपर 2 जो है, पेपर 2 के अंदर ज़्यादातर टॉपिक्स ऐसे या फिर मैं रिपोर्ट कहूँ, आर्गुमेंट कहूँ, मेनली दे आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर हम लोग पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से तो आराम से पढ़ सकते हैं, हम लोग किसी भी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं और पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं। बट फॉर पेपर 2 हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ती है करंट अफेयर्स की, ठीक है। पेपर 2 के लिए हम लोगों को सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ती है करंट अफेयर्स की। तो उसके लिए CAPFAC मेंटर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेगा। एक अलग से मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की पेपर 2 की, वो भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी, प्लस उस मैगजीन के जो लेक्चर्स हैं वो भी आप लोगों को CAPFAC मेंटर प्रयास बैच में प्रोवाइड करेगा। इससे आप लोग जो है करंट अफेयर से कनेक्टेड रहेंगे। करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो ऐसे रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट्स के साथ में आपका जुड़ा रहेगा। इससे आपकी प्रिपरेशन को जो है और अच्छे से जो है बूस्ट मिलेगा। ये आप भी समझते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस मैगजीन के साथ साथ में आपको इसके लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो ये देखो बहुत ही अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रयास बैच में आपको कितने सारे लेक्चर्स मिलेंगे, आपकी जो फोकस्ड अप्रोच हो जाएगी, प्लस टॉपिक्स जो है आपके मतलब कवर होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका जो पेपर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा इसमें देखो आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर 2 की जो मैगजीन है वो भी इसमें आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है। जो स्पेशल मैगजीन जो है CAPFAC मेंटर प्रिपेयर करता है पेपर 2 की, पिछले साल भी अगर आप कनेक्टेड रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि पेपर 2 की जो है समर्पण मैगजीन आती है, बहुत ही शानदार मैगजीन है CAPFAC मेंटर की, वो आपको मिलेगी, प्लस उसके लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो ये जो है काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए, और जिनको सोर्स की दिक्कत है कि भाई कहाँ से मैं पढ़ाई करूँ पेपर 2 की, क्या मैं सोर्स को फॉलो करूँ, तो उसके लिए जो है ये मैगजीन प्लस ये लेक्चर्स मोर देन इनफ है टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन पेपर 2, ठीक है।
अब इसी के साथ साथ में आप लोगों को देख सकते हो 15 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको। जी हाँ, एडिशनली यू विल गेट 15 मॉक टेस्ट विद इवैल्यूएशन। इसका मतलब ये है कि आपको अलग से टेस्ट सीरीज परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि होता है ना कि पेपर 2 की आप तैयारी अलग करो, फिर आप जो आपकी जो एग्ज़ाम के जब नज़दीक आते हैं तो हमें टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए होती, तो फिर टेस्ट सीरीज़ भी अलग से परचेज करो, मॉक टेस्ट। तो देखो वो सारा सिस्टम जो है CAPF AC मेंटर ने इसी प्रयास बैच में ही इंक्लूड कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को लेक्चर्स के अलावा आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें पेपर 2 की। तो पेपर 2 के जो 15 मॉक टेस्ट जो हैं आप लोगों को इसके अंदर मिलेंगे विद इवैल्यूएशन। जो हमारी फैकल्टी है, जो सेलेक्टेड फैकल्टी है, वो ही आपके जो पेपर 2 के जो मॉक टेस्ट हैं इनको इवैल्यूएट करेगी, आपको फीडबैक देगी, जिसके बेसिस पे आप लोग अपने आंसर राइटिंग को जो है और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लेक्चर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, प्लस आपको करंट अफेयर की मैगजीन मिलेगी और मैगजीन के लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे विद इवैल्यूएशन। और 15 मॉक टेस्ट में आप देख सकते हो 6 तो आपको मिलेंगे सेक्शनल टेस्ट। सेक्शंस हैं हमारे पेपर 2 में, जैसे कि ऐसे हो गया, आर्गुमेंट हो गया, रिपोर्ट हो गया, ग्रामर, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन। तो 6 आपको जो है सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और जो फुल लेंथ टेस्ट है वो आपको 4 मिलेंगे। ठीक है, तो 6 तो आपको मिलेंगे सेक्शनल टेस्ट और 4 आपको मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट। 5 आपको ग्रामर के टेस्ट मिलेंगे और उन्हीं के साथ में आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा इन टेस्ट का। मान लो भाई इन मॉक टेस्ट में कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो देखो वीडियो एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप लोग उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो और अपने एग्जाम के लिए उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, उसकी डायमेंशंस को प्रिपेयर कर सकते हो। तो कितनी अच्छी बात है कि आपको मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है, वो भी सेक्शनल, फुल लेंथ टेस्ट, ग्रामर टेस्ट, प्लस वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका मॉक टेस्ट की बात प्रयास बैच के अंदर, जो कि CAPF AC मेंटर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसके साथ में आपको 25 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये देखो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो 15 मॉक टेस्ट रहेंगे ये आपको जो इवैल्यूएशन है ये हमारी फैकल्टी आपको करके देगी, हमारी फैकल्टी ही आपको इसमें फीडबैक देगी। लेकिन ये जो 25 मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं, ये मॉक टेस्ट जो है सेल्फ इवैल्यूएट करने पड़ेंगे आप लोगों को खुद ही, बट इसके जो मॉडल आंसर्स हैं वो आपको CAPF AC मेंटर ही प्रोवाइड करेगा प्रयास बैच में। ठीक है, तो 25 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो है वो भी आपको इस प्रयास बैच में अवेलेबल कराएंगे, और इसी के साथ में आपको इन 25 मॉक टेस्ट के मॉडल आंसर भी मिलेंगे, जिसके बेसिस पे आप खुद अपना आंसर जो है सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग हो गया, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, इनके ऊपर ही आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है इन 25 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। पढ़ना ही पढ़ना इनफ नहीं है, पेपर 2 में ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो क्या है, दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। पढ़ना भी है, नॉलेज लेना है आपको, प्लस उस नॉलेज को लिखना भी है। यू हैव टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ इन अ प्रोफिशिएंट मैनर। ठीक है, आपको क्लियर मैनर में अपने आइडियाज़ जो हैं वो पेपर में रखने, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, 15 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, प्लस 25 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो कि आपको सेल्फ इवैल्यूएट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल आंसर्स प्रोवाइडेड टू यू बाय CAPF AC मेंटर इन दिस प्रयास बैच। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात थी। अब लास्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि 2024 के एग्जाम में भी लास्ट के जो 60 डेज थे, तो इसमें CAPF AC मेंटर ने 60 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था।
तो जो स्टूडेंट प्रयास बैच के अंदर एनरोल होगा उसको ये जो 60 डेज का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसी बैच में इंक्लूडेड मिलेगा, जो कि डेली होगा। जी हाँ, अगर आप लोग जुड़े हुए हैं CAPFAC मेंटर से लास्ट ईयर, अगर आपने देखा होगा जुड़े हुए हैं, तो आपने 60 डेज का डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम देखा होगा, जिसमें डेली आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं और दोपहर या फिर शाम तक आते आते मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे आप लोग सेल्फ इवेल्युएट करोगे। ठीक है, तो ये है 60 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो कि प्रयास बैच के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट मटेरियल जो है CAPFAC मेंटर आपको प्रयास बैच में ऑलरेडी अवेलेबल करवा रहे हैं, आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हो आपको 15 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं विद इवैल्यूएशन, 25 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं जो कि सेल्फ इवैल्यूएट करने हैं मॉडल आंसर के बेसिस पे, और आपको 60 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इसी में मिलेगी आपको, जिसके अंदर कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। इसी बैच में आपको जो है ये 60 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिलेगा। ठीक है, इसके मॉडल आंसर्स मिलेंगे और आपको सेल्फ इवैल्यूएशन इसका करना है। तो ये था दोस्तों हमारा प्रयास बैच, जो कि CAPFAC मेंटर ने लॉन्च किया है एक्सक्लूसिवली फॉर पेपर 2 के लिए। तो जो स्टूडेंट्स पेपर 2 के अंदर डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं और अपने पेपर 2 को और अच्छे बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो देखो प्रयास बैच जो है उनके लिए दी बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप जो है CAPFAC मेंटर की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमें टेलीग्राम पे टेलीग्राम चैनल से आप हमारे जुड़ सकते हैं। हमारा जो प्ले स्टोर पे CAPFAC मेंटर का जो ऐप है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर कि आपको सभी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और हमारी जो वेबसाइट है CAPFACmentors.com, www.capfacmentors.com, आप इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर कि आपको प्रयास बैच की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो कोर्स परचेज करने के लिए और भी कोर्सेज की जानकारी के लिए, जैसे कि तपस्या फाउंडेशन बैच है जो कि मैंने आपको बताया था पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है, इसके लिए भी आप लोग जो है हमारे ऐप पे या फिर इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको ज़रूर असिस्ट किया जाएगा। और CAPFAC मेंटर जो है हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में बिल्कुल खड़ा रहेगा, और जो हमारी फैकल्टी है उनको डाउट आता है तो हमारी फैकल्टी से डायरेक्ट वो लोग बातचीत करके अपने डाउट को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों प्रयास बैच फॉर CAPF 2025 एग्जाम, एंड प्रयास इज ओनली फॉर पेपर 2। ठीक है, तो दिस इज पेपर 2 कोर्स। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, CAPFAC मेंटर्स, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे वेबसाइट पे या फिर इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट। अभी काफ़ी टाइम है आपके पास में, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करिए और अपनी प्रिपरेशन बेहतर करिए, क्योंकि कंपटीशन जो है इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।